मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ना एक ऐसे शेयर मार्केट में स्कैम हो रहे हैं जो टेलीग्राम के थ्रू ज़्यादातर देखने मिल रहे हैं या व्हाट्सअप पे भी आया कर रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप ऐसे स्कैम में कैसे फंस रहे हैं। चलिए, आपको एफएनओ वगैरह के मिल रहे हैं, इंट्राडे के मिल रहे हैं, उसमें एक टिप से आप प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिट रेगुलर निकाल रहे हैं। आई एग्री, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बट आप इक्विटी में आपके पैसे को इतना जल्दी क्यों डंप कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तो आप फ्रेशर है, फ्रेशर के साथ ये बहुत हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी कुछ सब्सक्राइबर के मैसेज आए थे और मेरे फ्रेंड्स के भी कॉल आए थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसे चीज़ों में ना पड़े। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ नोटिस किया बीच में कि कुछ स्टॉक 2 रुपये 3 रुपये पे हुआ करते थे, अचानक 12-13 रुपये पे चले गए। फिर उसका मार्केट में ऐसा सुनने मिला कि उसको बाय कीजिए बल्क में 10,000 क्वांटिटी, 15,000 क्वांटिटी, 5,000 क्वांटिटी। तो हम लोग 10-12 रुपये में, देखो 10,000 5,000 खरीदना कोई वो नहीं है, बट हमारा एक सेविंग 15 से 20,000 25,000 का सेविंग, ऐसे देखे जाए कितने लोग हैं। और जब वो आप 12-13 रुपये में बाय करते हैं, वहाँ से 14 रुपये जाता है और हमें टारगेट दिया जाता है फर्स्ट 17-18 रुपये का। हम उसके लालच में रहते हैं और मालूम पड़ता है वहाँ से वह स्टॉक 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये पे आ चुका है। तो ये क्या होता है, पंप एंड डंप। बट आपको ऐसा करना ही क्यों? पहले तो अगर आपको कोई स्टॉक बताया भी जा रहा है टिप्स के थ्रू, तो आप उसका फंडामेंटल देखिए, उसके वैल्यूएशन देखिए, वो किस वजह से भागने वाला है, पहले वो समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि भाई किस वजह से भागने वाला है, इसका वैल्यूएशन कैसा है, नहीं समझ में आता है, तो छोड़ दीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा। और सेकंड बात, अगर आपको किस स्टॉक में जब पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप एक चीज़, फर्स्ट तो सबसे इजी होता है एसआईपी। आप किसी भी एक अच्छी कंपनी में एसआईपी या एचडीएफसी हो गए, निपॉन्स हो गए, कॉन्ट हो गए, मतलब बहुत बड़े बड़े एसआईपी अभी बड़े हुए हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 500 200 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट होता है। आपको उसमें उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप आपके पैसे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पैसे को जो बड़ी कंपनियां, म्यूचुअल फंड है, वो बैठे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है तो आप स्टॉक में आ सकते हैं। स्टॉक में भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको, अगर देखिए, हम रिटेलर्स का क्या होता है कि हमारे पास इतने फंड नहीं होते कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों में बल्क क्वांटिटी बाय कर सके, तो हम क्या सोचते हैं, पेनी स्टॉक ढूंढते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, उसमें क्यों जाना। अगर आपको स्लो ग्रोथ में सेफ्टी के साथ एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप ईटीएफ में जाइए ना। आप देखिए आईटीवीज, निपॉन, अभी आईटी सेक्टर उतना मोमेंट नहीं कर रहा है, बट आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। तो मुझे अगर आईटीज़ की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसके ईटीएफ में, आईटीवीज में जाऊँगा। उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो अभी 37 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो मुझे अगर उसके 100 क्वान्टिटी भी लेने तो मेरे 4000 रुपीज़ जाएंगे, तो मेरे लिए वो चलेगा ना सर। मतलब एक पेनी स्टॉक लेके अपने पैसे गंवाने से अच्छा मैं इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करूंगा, जो धीरे धीरे करके मेरे पैसे को एक अच्छा खासा ग्रोथ देगा। और ऑटो सेक्टर से भी आप जा सकते हैं, ऑटो बीज में, ऑटो ईटीएफ में, उसमें भी आपके अभी मेरे ख्याल से, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑटो ईटीएफ भी देखेंगे आप तो वो भी अभी 213 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर आप ऐसा देखा जाए तो उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया 1800 रुपये के आसपास है, टाटा मोटर्स 1000 के आसपास है, मारुति सुजुकी 12,000 के आसपास है, बजाज ऑटो अभी 8-9 हज़ार के आसपास है, हीरो मोटो भी 5,000 के आसपास है। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इसमें आती हैं, तो आप इन सभी कंपनियों में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जाके ईटीएफ में। ऑटो ईटीएफ या ऑटो आईटीवीज करके आएगा, आप सर्च करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। अगर इन सभी स्टॉक में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सिर्फ कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं, अगर एक भी आपको स्टॉक लेना है तो 213 रुपये। तो ऐसे आपको अलग अलग सेक्टर की चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको स्टॉक में समझ नहीं आ रहा है, सामने वाले का वैल्यूएशन समझ नहीं आ रहा, आपको फंडामेंटल समझने नहीं आता, अगर आप बिगनर हैं तो आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कीजिए। फर्स्ट तो प्रायोरिटी आपको एसआईपी देनी है, एसआईपी के बाद आपको ईटीएफ वगैरह में जाना है, नहीं तो इंडेक्स फंड में भी जा सकते हैं। आपके लिए एक अच्छा खासा सेफ लाइन है। आपके पैसे को वेस्ट करना, आपके पैसे को गंवाने से अच्छा मैं इन चीज़ों में आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद आपको धीरे धीरे अगर स्टॉक मार्केट में आना है, स्टॉक मार्केट को समझना है, तो धीरे धीरे आप एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए, कंपनी के बारे में जानना स्टार्ट कीजिए। अगर आप किसी भी एक कंपनी को लीजिए, उसमें मतलब क्या चल रहा है, उसका रेवेन्यू क्या है, उसका एबिटा क्या है, उसने अभी तक कितना प्रॉफिट दिया, मतलब ये सारी चीज़ें कितना दिया हुआ है, उसका पहले का पास्ट क्या है, वो किस सेक्टर से बिलोंग करती है, आगे जाके उसका ग्रोथ क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप समझिए।
आप इतना फास्ट मतलब आगे कदम टिप्स के ऊपर बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। बट मैं यही बोलूँगा, इक्विटी में टिप्स अभी जो टेलीग्राम वगैरह पे चल रहा है उसमें आप ना फंसे तो बेटर है। और आपको मैं बता दिया, इन सभी चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए, आपके पैसे को एक अच्छा खासा वेल्थ ग्रो लॉन्ग टर्म व्यू में करके दे देंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मेरे हर वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। और ऐसे ही मेरे हर वीडियो को इतना सारा प्यार देते रहिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँ, जिससे आपके पैसे को सेफ एंड ग्रोथ देखते हुए मुझे अच्छा लगे। थैंक यू सो मच गाइस।